हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनेंगे और उसमें आप सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलो आज हम कहानी सुनते हैं। उसका नेम है एकता का बल। एकता का बल, एकता मीन संगठन। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ा हुआ जा रहा था। एक समय की जो बात है कि जो कबूतरों का दल यानी कि उसका समूह यानी कि बहुत सारे कबूतर भोजन की तलाश में, जो उसे खाने की तलाश में आकाश में उड़ा हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटक कर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। तो क्या हुआ कि वो जो कबूतरों का समूह था, बहुत सारे कबूतर थे, वो उसने गलती से एक प्रदेश पे वो उड़ा जा रहा था कि वहां पे बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। तो जो ये कबूतर थे, उसका दल का एक बड़ा कबूतर था। तो उसे जो उसका सरदार था, उसे बहुत ही चिंता हो रही थी और बाकी जो सब कबूतरें हैं, उसकी शक्ति समाप्त हो जा रही थी और जल्दी से दाना मिल जाना जरूरी था, वरना जो ये सारे कबूतर थे वो उड़ पाए ऐसी शक्ति उनमें रही नहीं थी। दल का युवा कबूतर, दल यानी कि बहुत सारे कबूतर होते हैं, उसका युवा कबूतर मीन्स कि यंग कबूतर जो होता है वो सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर ही उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। देखो क्या हुआ कि जहाँ पे हरियाली बनी हुई होती है, वहाँ पे भोजन मिल सकता है। तो जो युवा कबूतर था वो सबसे नीचे उड़ रहा था और उसे वो देखना था कि कहाँ पे खाना मिल सकता है। तो हरियाली आने लगी तो उसे खाने की उम्मीद जगी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तब देखो युवा कबूतर था, उसने क्या किया, नीचे उड़ान भरने लगा, मीन्स कि नीचे नीचे उड़ने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। देखो तब क्या हुआ, उसने देखा कि नीचे खेत पे बहुत सारा अन्न बिखरा है। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है। तब वो युवा कबूतर था, उसने क्या किया कि उसके साथ जो उनके चाचा थे उसको बोला कि नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दे दिया। और जो बहुत सारे कबूतर थे, उसके जो सरदार थे, उसने जो बाकी कबूतरों थे उन्हें
खेत में जाके जो दाने सब बिखरे पड़े थे वो खाने का आदेश दे दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। फिर क्या हुआ कि जो बहुत सारे कबूतर थे वो सब नीचे उतर गए और दाना खाने लग गए। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वो दाना वास्तव में उन्हें पक्षियों के खाने के लिए नहीं रखा था, बल्कि वहाँ के जो शिकारियों थे उसने वो सब पक्षियों को पकड़ने के लिए रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर का दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतरे फंस गए। देखो क्या हुआ कि जो कबूतर थे वो सब दाना चुगने लगे, तो वो शिकारी थे उसने क्या किया कि वो सब कबूतरों पर अपनी जाल फेंक दी और सब कबूतर बेचारे फंस गए। और बाद में जो कबूतरों के सरदार था उसने माथा पीटा, ओह यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया, ये हमें फंसाने के लिए जाल फैलाया गया था। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। देखो भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। पर्दा डाल दिया था मीन्स कि जब हमें बहुत ही भूख लगती है तब हम कुछ देखते नहीं है कि खाना अच्छा है या बुरा, उसे हम खाने ही लगते हैं। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। फिर बाद में वो सरदार कबूतर को पता चला कि पहले मुझे सोच लेना चाहिए था कि यहाँ पे इतने सारे दाने क्यों पड़े होंगे। अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने बोला कि अब पछताने का कोई मतलब नहीं है, जब चिड़िया ने खेत चुग लिया है। तो एक कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। उसने क्या बोला, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे। देखो उसमें से तो एक कबूतर तो रोने लगा, उसे लगा कि हम सब मारे जाएंगे, और वहाँ के जो बाकी कबूतर थे वो हिम्मत हार गए थे। पर सरदार गहरी सोच में डूब गया। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर उसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके। देखो वो कबूतरों का सरदार था, वो बहुत ही समझदार था, बहुत ही होशियार था। तो उसने ऐसा बोला कि जाल मजबूत है, ये ठीक है, बट उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि हम सब उससे ना लड़ सके और एकता की शक्ति को वो हरा सके। एकता की शक्ति मीन्स कि सभी कबूतर साथ मिलके कुछ करें तो उस वो जाल को भी लेके उड़ सकते हैं। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। तो जो सरदार कबूतर था उसने सोचा, तो उसने बोला कि हम साथ मिलकर अगर कुछ करते हैं तो मौत के मुंह में से हम बच सकते हैं। फिर जो युवा कबूतर फड़फड़ाया, चाचा साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े।
देखो, जो युवा कबूतर था उसने बोला कि चाचा, आप क्या कहना चाहते हो कि हम बच सकते हैं? हम कैसे बचेंगे? अभी तो हम सब लोग जाल में फंसे हैं, तो हमारे में इतनी शक्ति भी नहीं रही है कि हम जाल को तोड़ सकें। सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फूर कहूं तो एक साथ जोर लगा के उड़ना। सरदार उसने बोला कि आप लोगों को क्या करना है कि सभी लोगों को अपनी चोंच में वो जाल को पकड़ लेना है। बाद में जब मैं यहाँ से फूर ऐसा बोलूं तो सभी लोगों को वो जाल पकड़ के एक ही साथ उड़ जाना है। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। देखो बाद में क्या हुआ, ये सब लोग ऐसा सोच रहे थे, तभी वो जो शिकारी था वो वहां पे आ गया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। वो तो बहुत खुश हो गया कि सब कबूतर जाल में फंस गए हैं। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा और वो जाल की ओर दौड़ा। और देखो उसने क्या किया था, अपने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, वो मजबूती से पकड़ लिया। बाद में जो सब सारे कबूतर फंसे हुए थे उसकी ओर वो दौड़ने लगा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। देखो बाद में क्या हुआ कि बहेलिया यानी कि शिकारी जाल के थोड़े ही दूर था, तब जो वो कबूतरों का सरदार था उसने फुर बोला और सारे कबूतर एक साथ जोर लगा के उड़े, तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। देखो जो सरदार था कबूतरों का, उसने ये युक्ति दी थी सबको कि हम सबको अपने चोंच में जाल को लेकर उड़ जाना है, और सभी ने उसकी बात मानी और सभी वो कार्य करने में सफल रहे और वो सब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया अवाक रह गया। देखो बाद में क्या हुआ, वो शिकारी तो वहाँ पे पहुँचा। उससे पहले तो जो सब कबूतरों थे वो तो जाल लेके उड़ गए थे, तो अवाक रह गया। अवाक मीन्स वो आश्चर्यचकित हो गया। कुछ संभला तो पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा, वह जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया अवाक रह गया। कुछ संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलिए को नीचे जाल के पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव न होगा, पर सरदार के पास उसका कोई उपाय नहीं था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था और सरदार ने कबूतरों को तेजी से उसे पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। बाद में क्या हुआ कि सरदार ने कबूतरों को तेजी से वो पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दे दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कबूतरों का सरदार था उसका मित्र रहता था, एक चूहा। पहाड़ी पर पहुँचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत
कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। बाद में क्या हुआ कि सरदार ने उसे सबको बोला कि आप लोगों को यह पहाड़ी पर उतरना है, और वो सब लोग चूहे के बिल के निकट वहां पे उतर गए। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई। देखो बाद में क्या हुआ, वो सब लोग पहाड़ी पे उतरे और वो सरदार कबूतर था, उसने अपने मित्र को जोर से आवाज लगाई। बाद में वो सरदार ने संक्षेप में यानी कि टूक में वो जो उन लोगों के साथ जो कुछ भी बना था, जो कुछ भी हुआ था, वो सब उसने चूहे को बताया और जाल काटकर उन्हें आज़ाद करने के लिए कहा। बाद में सरदार कबूतर ने अपने मित्र को जाल काटकर उन्हें आज़ाद करने के लिए विनती की। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। बाद में क्या हुआ कि जो चूहे था उसने कुछ ही देर में जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद किया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आज़ादी की उड़ान भरने लगा। बाद में क्या हुआ कि जो सारे कबूतर के दल थे वो आकाश में उड़ गए। तो हमें यहाँ पे सीख यही मिलती है कि एकजुट होकर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। एकजुट मीन्स कि एक समान रहकर, एकता बना के जो हम पे कोई भी मुश्किल आती है उसका हम सामना कर सकते हैं। हमें हमारे जो मित्र होते हैं उसके साथ अच्छे व्यवहार रखने चाहिए, अच्छी मित्रता रखनी चाहिए, ताकि हम पे भी जो कोई मुश्किल आए तो हम उसका सामना मिलकर कर सकें। इसलिए तो यहाँ पे हम आज एक दूसरी कहानी भी देखेंगे, बिल्ली की तीर्थ यात्रा। एक थी बिल्ली, वह रोज एक अहीर के घर में आती थी और जब घर में कोई न होता तो कुठले में घुसकर मटकी में से घी खा जाती थी। देखो यहाँ एक बिल्ली थी, वो रोज एक अहीर होता है उसके घर आती थी और कोई नहीं होता है तब कुठले में घुसकर जो पूरा घी होता है उसे खा जाती थी। लेकिन एक अहीर ने बिल्ली को घी खाते देख लिया, वह उसे मारने दौड़ा। बिल्ली का मुंह और सिर दोनों मटकी में थे। बिल्ली को डर लगा तो वह एकदम दौड़ी, लेकिन जल्दी से मटकी में से अपना सिर निकाल नहीं पाई, इसलिए मटकी उसके सिर में लटकी रही। दौड़ती दौड़ती बिल्ली एक खंभे से टकरा गई। उससे मटकी तो फूट गई, लेकिन उसकी काकरी बिल्ली के गले में ही रह गई। काकरी यानी कि जो मटका होता है उसका किनारा जो होता है उसे काकरी बोलते हैं। तो देखो क्या हुआ, बिल्ली ने घी तो खाया बट जो आहिर था वो देख गया, तो उसने क्या किया, बिल्ली के पीछे भागने लगा। बट जो बिल्ली थी उसका सिर तो वो मटके में ही था। मटकी तो फूट गई, परंतु क्या हुआ, जो उसकी किनारी थी वो बिल्ली के गले में ही रह गई। बिल्ली बाई गले में घाघरी पहन के आगे बढ़ी। रास्ते में उसे कबूतर मिले।
कबूतरों ने पूछा, बिल्ली बहन कहाँ जा रही हो? बिल्ली बोली, तीर्थ करने जा रही हूँ। कबूतर ने पूछा, गले में यह क्या पहना है? तो बिल्ली बोली, यह तो माला है। कबूतरों ने पूछा, यह तो माला है? बिल्ली बोली, चलो जरूर चलो, तीर्थ चलोगे तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। कबूतरों ने पूछा, लेकिन तुम हमें मार खाओगी तो नहीं ना? बिल्ली बोली, नहीं नहीं, भला मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? मैं तो भक्तिन बन गई हूँ। देखो ना, मेरे गले में यह माला है और मैं तीर्थ के लिए निकली हूँ। फिर तो कबूतर बिल्ली बाई के साथ हो लिए। रास्ते में उन्हें एक चूहा मिला। चूहा बैठा बैठा डुबकी बजा रहा था। उसने पूछा, बिल्ली बहन कहाँ जा रही हो? बिल्ली बोली, तीर्थ करने जा रही हूँ। चूहे ने पूछा, गले में क्या है? बिल्ली बोली, यह तो माला है। चूहे ने पूछा, मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो बिल्ली बोली, चलो जरूर चलो, तीर्थ करने चलोगे तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। चूहे ने पूछा, लेकिन तुम मुझे मारकर खाओगी तो नहीं ना? बिल्ली बोली, नहीं भैया नहीं, भला अब मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? मैं तो अब भक्तिन बन गई हूँ। यह देखो, मेरे गले में माला है और तीर्थ करने के लिए निकली हूँ। फिर तो चूहा बिल्ली बाई के साथ यात्रा पर चल पड़ा। आगे बढ़ने पर रास्ते में बिल्ली बाई को एक मोर मिला। मोर ने बिल्ली से पूछा, बिल्ली बहन कहाँ जा रही हो? बिल्ली बोली, तीर्थ करने जा रही हूँ। मोर ने पूछा, यह गले में क्या है? बिल्ली बोली, यह तो माला है। मोर ने पूछा, मैं तुम्हारे साथ चलूं? बिल्ली बोली, चलो भैया जरूर चलो, तीर्थ करने चलोगे तो तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। मोर ने पूछा कि तुम मुझे मारोगी तो नहीं ने? तो बिल्ली बोली, नहीं भैया नहीं, भला अब मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? मैं तो अब भक्तिन बन गई हूँ। यह देखो, मेरे गले में माला है और मैं तीर्थ पर निकली हूँ। फिर तो मोर भी बिल्ली के साथ हो गया। सब साथ साथ चलने लगे। चलते चलते सब भगवान शंकर के एक मंदिर के पास पहुँचे। शाम हो चुकी थी, इसलिए सब मंदिर में ही ठहर गए। कबूतर, चूहा और मोर तो रास्ते में भोर दाना चुगते खाते रहे, लेकिन बिल्ली बाई तो भूखी रह गई। वो तो भक्तिन बन गई थी, इसलिए कुछ खाती भी कैसे? तब भूखी बिल्ली ने अपने सब साथियों को खा जाने की बात सोचो। उसने अपना सब साथियों को कहा, तुम सब अंदर मंदिर में सो जाओ, मैं बाहर सोऊंगी और पहरा दूंगी। उसने सोचा था कि जब सब सो जाएंगे तो वह उनको खा डालेंगी। आधी रात हुई। बिल्ली को लगा कि अब तो सब सो गए होंगे। वह धीमे पैरों में से मंदिर में गई और देखा कि सब जाग रहे हैं। सबके मन में मौसी का डर तो था ही। बाद में बिल्ली बाई ने एक कबूतर से कड़क कर पूछा, तुम आँख किसे दिखा रहे हो? कबूतर घबरा गया और बोला, किसी को नहीं बिल्ली बहन। फिर बिल्ली मोर के पास पहुंची और बोली, तुमने यह कलगी किस पर लगाई है? मोर ने डरते डरते कहा, बिल्ली बहन किसी पर नहीं।
बाद में बिल्ली चूहे के पास गई और बोली, तुम किसे देखकर मुझों पर ताव दे रहे हो? चूहे ने कहा, सुनिए, मैं तो अपनी भक्तिन बिल्ली बाई को देखकर मुझों पर ताव दे रहा हूँ। बिल्ली को गुस्सा आया और वह चूहे को मारने दौड़ी। जैसे ही वह चूहे को मारने के लिए लपटी कि चूहा मोरी में घुस गया। कबूतर उठकर मंदिर के शिखर पर जा बैठा और मंदिर के बाहर भाग गया और बिल्ली बाई अपना मुंह फाड़ भूखी की भूखी रह गई। तो देखो, हमें अगर किसी को अपने साथ लिया है तो हमें उसके साथ ऐसा विश्वासघात करना चाहिए नहीं। बिल्ली का इरादा क्या था कि बिल्ली को सबको अपने साथ ले जाना था, बाद में उस सबको खा जाना चाहती थी। इसलिए हमें किसी पर अविश्वास करना चाहिए नहीं। तो ये थी हमारी बिल्ली बहन की स्टोरी। तो आगे हम दूसरी स्टोरी देखेंगे। थैंक यू।